हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10 क्लास 10th का। इस चैप्टर का नाम है सर्कल। नाम में ही समझ जाइए बच्चे इस चैप्टर को क्या कहते हैं, सर्कल सर्कल सर्कल, और इसका नाम पड़ गया सर्कल। ये तो खैर मजाक था, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब हम आज सर्कल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर क्लास 10th के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, स्कोरिंग तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बट बहुत सिंपल और छोटा चैप्टर है, छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस चैप्टर्स में कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे उन्हें मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन कोई, अब हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि 5th या 4th क्लास के बच्चे हों और हम डेफिनेशन याद करें। आपको बस वो पता होना चाहिए, डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा क्लास 10th में, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे ओनली टच करती है, एक पॉइंट पे टच। जैसे यहाँ पे ये मैंने टेंजेंट बनाया हुआ, ये टेंजेंट है, ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दिस पॉइंट। इसे कुछ भी ले सकते हैं, पी पॉइंट। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चा लोगों, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को ओनली एक पॉइंट पे टच करती है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो हमको सेकेंड एंड कॉर्ड इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं सेकेंड। सेकेंड को कुछ लोग सीकेंट भी बोलते हैं, कैसे भी हम प्रोनाउंस करें वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, मेन चीज है कि हमें वो आना चाहिए कि है क्या। तो अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, जैसे कि टेंजेंट, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा पढ़ा था, tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, sec का फुल फॉर्म होता है सेकेंड। सेकेंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो सेकेंड हमारी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, सेकेंड। अब आते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 6th क्लास से ही सर्कल आ जाता है, तो हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल के अंदर ही होती है, ये सर्कल के बाहर नहीं निकलती। सेकंड देखो, सर्कल को कट करते हुए यूं यहां से भी निकल रही, यहां से भी निकल रही है, टेंजेंट भी। बट कॉर्ड क्या होता है, ये सर्कल के अंदर होता है, कॉर्ड कभी भी सर्कल के बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो कॉर्ड ध्यान रखना, ये सर्कल के अंदर ही लिमिटेड होती है। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, तो जो हमारा कॉर्ड है उसके दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस के दोनों सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, सर्कल पे सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, सभी को पता है डायमीटर, तो ये मैंने बना दिया है। ठीक है, फिर से सुनिए, सर्कल पर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। तो एक बार रफली फिर से बता देता हूँ, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, सेकेंड 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, कॉर्ड सर्कल के अंदर ही होता है, सर्कमफ्रेंस को टच करेगा, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा क्या होता है, डायमीटर। यहाँ पे ये चैप्टर में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा सा मैंने खुला खुला लिखा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स इतना कंजेस्टेड लिख देते हैं कि बच्चे देख के कि हमें नहीं पढ़ना है चैप्टर, तो मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में थोड़ा सा खुला खुला लिखा है, जिससे ये चैप्टर बहुत सिंपल तरीके से इजीली आपके माइंड के अंदर चला जाए, और बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। इससे सिंपल मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं जितना मैं सोचता हूँ। और जो हमारे एवरेज, अबव एवरेज है, वो तो एक बार में समझ जाएंगे, जो एवरेज है फिर बिलो एवरेज है, वो लोग भी यदि 1-2 बार अच्छे से देखते हैं वीडियो, तो उन्हें पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स। जैसे कि कोई भी सर्कल है, सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स, दिस, इसे T1 लेता हूं, दिस T2। तो सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। फिर से सुनिए, सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैंने ये एक और डायग्राम बना दिया है। अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, जब आपने यहाँ पे पैरेलल बना दिया है तो फिर ये इतने सारे पैरेलल पेयर क्यों। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स, और यहां पे मैंने क्या लिखा है, इनफाइनाइट पेयर्स, इनफाइनाइट पेयर्स। यानी कि हम सर्कल पे बात करें तो यहां पे पैरेलल पेयर, वर्ड्स पे ध्यान दो, पैरेलल पेयर। जैसे एक पेयर हमारा ये हो गया था, दिस एंड दिस, दूसरा इन दोनों टेंजेंट्स का हो गया, तीसरा इन दोनों का। तो सर्कल पे यदि हम ये बोलें
कि कितनी टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं, तो ओनली 2, सर्कल पर ओनली 2 टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। लेकिन यहीं यदि हम पेयर का बात करें कि सर्कल पे कितने पेयर्स पैरेलल होते हैं, तो वहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट। तो जब भी पूछा जाए कितने पेयर्स पैरेलल होंगे, इनफाइनाइट, और कितनी टेंजेंट्स हैं, तो ओनली 2 टेंजेंट्स सर्कल पर पेयर होती हैं। इन दोनों चीजों में बच्चों को बहुत हौच पौच रहता है, उनके दिमाग में ऐसी खिचड़ी, वैसी दिमाग में खिचड़ी होती है उनके दिमाग में, कुछ बच्चों की नहीं आता, इससे और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया है। अब देखिए, अब हम थर्ड स्लाइड पर आते हैं। यहां पे मैंने बताया है, जैसे कि ये हमारा सेंटर है और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे देखिए नेम से ही पता पड़ रहा है ना, कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल से कांटेक्ट करे, टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल से कांटेक्ट करे। तो यहां पे इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या कर रही है, सर्कल से कांटेक्ट कर रही है। तो इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं इसे राइट से और शो कर देता हूं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। दिस पॉइंट, दिस ये आपको दिखा होगा पी पॉइंट। तो पी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर से सुनिए, ऐसा पॉइंट जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है। उसके बाद देखिए मैंने यहां पे लिखा P इक्वल टू PB। जब भी हम आउटर पॉइंट से, जब भी हम लोग आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वैसे भी ध्यान रखो आउटर पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है। जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये आउटर पॉइंट है, तो ओनली 2 टेंजेंट्स ही बनेंगी सर्कल से, इस पॉइंट से, सॉरी। यदि आउटर में एक पॉइंट है और इससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ओनली 2 टेंजेंट्स बनेंगी आउटर में, यदि कोई पॉइंट है। अब यहां पे देखिए, ये तो हमने सीख लिया कि आउटर पॉइंट से यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 टेंजेंट्स बनेंगे, और इन टेंजेंट्स में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे। जब भी आउटर पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो आउटर पॉइंट से वाली 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, और ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P इक्वल टू PB। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जब भी हम लोग आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाते हैं, वैसे आउटर पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट्स ही बनेंगी, वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगी। इस पर बेस जो थ्योरम है, थ्योरम भी हम लोग करेंगे, ये दोनों थ्योरम से प्रूफ होंगे। थ्योरम भी अभी मैं आपको आगे कराऊंगा, वो थ्योरम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 10.1 एक्सरसाइज। अभी मैंने आप लोगों को जितना बेसिक पढ़ा दिया है, इतना ही बेसिक इस पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट, सेकेंड, या फिर एक सर्कल पे हमारी कितनी सारी यानी कि टेंजेंट्स हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आते हैं 10.1 फर्स्ट फिलअप्स पे। 10.1 सॉरी फिलअप्स नहीं है, क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, सोचो बच्चा लोगों। यदि मैं तुम लोग को एक सर्कल दे दूं, उस पर तुम लोग कितनी सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक सर्कल बना दिया है और मैंने इसमें कुछ टेंजेंट्स बना दिए हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी उठाइए। हाँ, हमेशा ध्यान रखो, जब भी मैथ्स का वीडियो देख रहे हो, फिर मैथ्स पढ़ रहे हो, कॉपी तो अपने पास में रखा करो, बुक भी अपने पास रखा करो। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट किया करो, उसे करके दिखा करो। मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस से आता है। मैथ्स तो सभी को पता है प्रैक्टिस से। साइंस FSST नहीं है कि ओनली वीडियो देखने चल गया, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो सभी लोग जब भी मैथ्स करो तो एक कॉपी साइड में रख लो, ठीक है। बॉयज स्पेशली, बॉयज थोड़े से ज्यादा मक्कार होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो एक सर्कल पे हमारी कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट। मैंने यहाँ पे कुछ टेंजेंट्स बनाई है, आप कितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स, ये फिलअप्स है आपका क्वेश्चन नंबर 2 10.1 का। अब यदि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट, यहां पे सिंपल आपसे पूछा गया है कि एक टेंजेंट जो होता है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ओनली 1 पॉइंट पर। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी पूरी स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली, जिससे कि जल्दी जल्दी हो जाए और आपको बहुत लंबा वीडियो ना देखना पड़े। मोस्टली कई टीचर्स क्या करते हैं, वहीं पे क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन लिख रहे हैं
और जो वीडियो 10 मिनट का होना चाहिए उसको बना देंगे 50 मिनट का। वैसे भी तुम लोगों पे इतना टाइम कहाँ होता है, तुम लोग आजकल कुछ ज्यादा बिजी होते हो, तुम लोगों को क्या नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजोन प्राइम देखना है, पता नहीं क्या क्या क्या। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड फिलअप, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, सभी के दिमाग में आ गया ना, वो क्या होती है, सेकेंड। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए थर्ड फिलअप देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मैंने अभी आप लोगों को बताया था सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं, पेयर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 2। ये मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है और यहाँ पे मैंने बता दिया कितने सारे पेयर्स पैरेलल हो सकते हैं। तो पेयर्स की बात आएगी तो इनफाइनाइट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं, तो ओनली 2। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब यहाँ पे फोर्थ फिलअप, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वो वाला पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, फिर से सुनिए, वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर दे। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम इसकी लैंग्वेज पर स्पेशली ध्यान देंगे। बच्चों को क्या होता है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उनको ये समझ में नहीं आता कहां पे हमारा P पॉइंट होगा, कहां पे हमारा Q पॉइंट होगा, कहां पे हमारा O पॉइंट होगा। तो इसकी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही कड़कदार वे में समझेंगे। तो आ टेंजेंट PQ, आ टेंजेंट PQ। अब देखो PQ है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो PQ ऐसे में लिखें, यहाँ पे PQ लिखें या फिर P को यहाँ पे लिखें, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों में। तो यहाँ पे देखो, आ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो P पॉइंट हमारा किस पे आ रहा है, सर्कल पे, तो P पॉइंट हम यहां पे लिख देंगे सर्कल पे, ठीक है। एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो जल्दी से यहां पे रेडियस को क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, यानी कि O जब Q से मीट कर रहा है तो ये डिस्टेंस हमें कितना दिया, 12। हमें इसमें निकालना है PQ। तो ये क्वेश्चन देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, और जब भी 90 डिग्री का ट्राइंगल बने तो आप लोगों को कौन सी थ्योरम के बारे में सोचना पड़ेगा, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल POQ, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो h के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 12। ये हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 5, और बेस को मैंने क्या लेट कर लिया है, x लेट कर लिया है। बेस मैंने क्या लेट किया, x, तो x स्क्वायर। 12 का स्क्वायर सभी को पता है 144, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी विल गेट 119 इक्वल टू x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आएगी, √119 सेंटीमीटर। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, वो यहाँ पे ये बेवकूफी करते हैं, 12 को हाइपोटेनस ना मान के PQ मान लेते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चला लेते हैं बच्चे। तुम लोग वही कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट, जहाँ पे जितना दिमाग चलाना होता है उससे ज्यादा दिमाग चलाते हो, कुछ ज्यादा तुम लोग चाचा चौधरी बन जाते हो, ठीक है। तो वो चाचा चौधरी नहीं बनना है, हमको नॉर्मल दिमाग लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे अच्छे से समझना। यहाँ पे पॉइंट P सर्कल पर है और Q से O का डिस्टेंस 12 है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 12, और इसका आंसर कितना आ गया, 119 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दो, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other a secant to the circle। फिर से सिंपल फॉर्म में आपको समझा देता हूं। एक हमको सर्कल ड्रॉ करना है, एक लाइन हो, उस लाइन के पैरेलल क्या हो, टेंजेंट, और उसी लाइन के पैरेलल हो सेकेंड। तो यहाँ पे ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये लाइन है हमारी, इस लाइन के पैरेलल ये टेंजेंट है। टेंजेंट लाइन के पैरेलल होना चाहिए,
और ये मैंने सेकंड बनाया है, सेकंड भी इस लाइन के पैरेलल है। तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, नॉर्मल लाइन, टेंजेंट और सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 10.2 पर हम आ गए हैं। अब 10.2 भी बिल्कुल सिंपल और बहुत ही धमाकेदार तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कम से कम लैंग्वेज लिखाई जाए जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाए, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है जब भी हम कम लैंग्वेज लिखते हैं तो बच्चे जल्दी उसको कैच कर लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिख देते हैं। बहुत ज्यादा लैंग्वेज को अवॉइड करो, क्योंकि ये मैथ्स है, इसे इंग्लिश और एसएसटी मत बनाइए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 10.2, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू से जो टेंजेंट है उसका लेंथ कितना दिया है 24। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट क्यू आउटर में रखेंगे और क्यू से पी, ये मैंने पी पॉइंट लिया है। पी पॉइंट की जगह कोई सा भी पॉइंट यानी कि कोई सा भी नेम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्यू के अलावा फिर हमें पर्टिकुलर नेम नहीं देंगे कि हमें इसे पी लेना है, इसे ओ लेना है। ठीक है, तो क्यू से पी तक यानी कि जो टेंजेंट है उसका डिस्टेंस कितना दिया है 24। फिर यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। क्यू का सेंटर से डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल ही हो गया क्योंकि इसमें उन्होंने बता ही दिया कि हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। ठीक है, तो आप 25 एंड 24 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो उसी को हम 25 लेंगे। नहीं तो मैंने आपको लैंग्वेज समझा दिया है बहुत ही सिंपल वे में, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिखें तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे फिर से जब भी हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल बनेगा हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल POQ, ये ट्राइंगल है आपका POQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दिया करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है 25। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर R है हमारा एंड बेस 24। तो मैंने पहले बेस लिख दिया है फिर परपेंडिकुलर। किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, बेस या परपेंडिकुलर में से दोनों प्लस में होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख देता हूँ यदि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो। h² इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेस का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है 625 एंड 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस आर स्क्वायर। 576 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 49। तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना आ जा रहा है 7 सेंटीमीटर। और ये मैंने स्माइली फेस इसलिए बना दिया कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमने कर लिया, तो अब हमें थोड़ा सा अपने दांत दिखा देना चाहिए। जब भी आप लोग मैथ्स करो ना बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा सा इधर उधर कुछ किचन में हुआ है, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। ठीक है, थोड़ा सा बीच में रिलैक्स किया करो, इससे क्या होगा मैथ्स आपको बोरिंग नहीं लगेगा और इजीली आप यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर कर लोगे। हाँ, मैंने छोटा ब्रेक लेने को बोला, ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन के बाद आप लोग एक एक दो दो घंटे का ब्रेक लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं छोटे ब्रेक की जगह उनका ब्रेक वो सोचते हैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और उनका हो जाता है 5 आवर्स का ब्रेक। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यदि ऐसा करते हो तो ब्रेक ना लो, डायरेक्टली करते रहो। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे देखो TP एंड TQ, ये TP टेंजेंट है, TQ टेंजेंट है और हमें सेंटर क्या दिया हुआ है O दिया है, ये मैंने O यहाँ पे बना दिया है। सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110। यहाँ पे देखो POQ कितना है 110, देन एंगल PTQ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल है तो उसे हम 4 लेटर से शो करेंगे POQT। तो POQT क्वाड्रिलेटरल है इसलिए मैंने 4 लेटर्स यूज किए। इसे ट्राइंगल में समझना, क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमको पता है 90 डिग्री है हमारा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने सेंटर से ज्वाइन किया है। ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो 90 और फिर मैंने इसको लिख दिया PTQ, इस वाले एंगल को प्लस ये वाला 90 आया और फिर इस वाले एंगल को 110। तो मैंने वैल्यूज भी पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे 90
प्लस 90 प्लस 110 से प्लस करेंगे तो 290, 290 को वहां पे शिफ्ट कीजिए, हमारा कितना आ जाएगा 360 माइनस 290 और ये हमारा 70 डिग्री। तो एंगल टीपीओ हमारा, सॉरी एंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू ये कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। और यहाँ पे ये मैंने रीजन लिख दिया है कि हमने यहाँ पे 90 क्यों लिखा था, बिकॉज एंगल टीपीओ, टीपीओ और एंगल टीक्यू, टीक्यूओ ये हमारे 90 लिखने हैं, क्योंकि जब भी हम लोग सेंटर को, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो वो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। ये हमारा टेंजेंट है और जब भी हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। इसकी थ्योरम भी मैं आपको करा दूंगा, थ्योरम्स इस चैप्टर में जरूरी है, 2 थ्योरम्स करना पड़ेगा इस चैप्टर का, वो भी मैं आपको आगे करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल with center O are inclined to each other an angle of 80 degree. Angle POA is equal to, यहाँ पे देखिए सर्कल दिया है, ये 2 टेंजेंट्स हैं PA PB और PA एंड PB टेंजेंट कितना डिग्री का एंगल बना रही है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये वाला एंगल बताना है, दिस एंगल, एंगल POA। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को, दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राइंगल POA एंड POB, POA एंड POB ट्राइंगल हमने लिया। तो पहला रीजन PA इक्वल टू PB, आउटर पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था, जब भी आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होंगी। यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। आपको यदि पॉइंट भी लिखना है तो पॉइंट भी आप लोग शो कर सकते हैं, पॉइंट P, ठीक है। सेकंड रीजन क्या होगा, यहाँ पे हमारा OP इक्वल टू OP, ये OP लाइन, OP हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो OP इक्वल टू OP क्या है, कॉमन। और थर्ड हमारा रीजन हो जाएगा OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, और इसका रीजन क्या देंगे, रेडियाई। एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है बराबर होती है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये वर्ड आप लोगों ने क्लास 9 में कई बार सुना होगा, तो अब तो तुम लोग इसके हैबिचुअल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साइड्स हमने लिए हैं, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल POA, और ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल POB के। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने फिर से सेम डायग्राम यहाँ पे बना दिया, जिससे आप लोगों को बार बार पीछे नहीं करना पड़ेगा वीडियो। तो बाय CPCT, CPCT का फुल फॉर्म सभी को पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू 80, उसका हाफ कर देंगे, इक्वल टू 40 डिग्री। अब हम लोग देंगे इन ट्राइंगल POA, तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल 40 आ गया, दिस एंगल 90 है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो 40 प्लस 90, इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे, POA इक्वल टू 180, इसको प्लस करेंगे 130, 130 को वहां पे शिफ्ट कीजिए, तो 180 में से 130 माइनस होगा तो कितना आएगा 50। तो यहाँ पे POA कितना आ गया 50, और फिर से आप लोग अपने दांत दिखा दो क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब मैं क्वेश्चन को सिंपल वे में समझा दे रहा हूं। यहाँ पे सर्कल दिया है, आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है इसकी जो डायमीटर है, एक डायमीटर जैसे AB और दूसरा डायमीटर CD। तो ये ये डायमीटर पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये डायमीटर है, इस पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए AB एंड CD, जो टेंजेंट्स हैं ये आपकी पैरेलल होनी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स, ये डायमीटर के एंडिंग पॉइंट है, एक तो P पॉइंट हो गया और दिस Q पॉइंट हो गया। तो जो डायमीटर है उसके जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि P और ये Q, इस पे जो मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो हमारी पैरेलल होती है, हमको प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एंगल APO मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था, जो आपका सेंटर होता है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको जब भी ज्वाइन करोगे आपका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो एंगल
मैंने यहाँ पे लिया है एपीओ 90 डिग्री रीजन है, ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर, और फिर मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल लिया है। एंगल आप लोग क्रॉस में लेंगे ऐसे में, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को भी ले सकते हो। एंगल क्रॉस में लेंगे क्योंकि वो हमारे आगे चल के क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी 90 है, मैं राइट से शो कर देता हूँ, आप लोग ये भी समझ जाएंगे। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 है, या तो इन दोनों को लेके चलेंगे या फिर इनको। ठीक है, मैं इनको लेके चल रहा हूँ, दिस एंड दिस। तो एंगल एपीओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओक्यूडी इक्वल टू 90 डिग्री, ओक्यूडी। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या होगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल ओक्यूडी, दोनों के दोनों हमारे बराबर हो गए। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये हमारी किस प्रॉपर्टी को कर रहे हैं, पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। और जब भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं उसका मीन क्या होता है, वो लाइंस आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। देयरफॉर एबी पैरेलल सीडी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मैंने बहुत ही कम लैंग्वेज में आपको बता दिया है। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं और कई बार मैंने टीचर्स को भी देखा है, इस क्वेश्चन को अननेसेसरी 2-3 पेज तक खींच देते हैं, जबकि 2 या 3 लाइंस का है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस पे मैंने सर्कल क्यों बना दिया है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मैंने देखा पूरे साल भर बच्चों को जितनी बार भी ये वाला क्वेश्चन समझा दो उनको समझ में ही नहीं आता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि मैं अपनी क्लास में बात करूं, यदि 50 स्टूडेंट्स हैं, यदि मैं उनको समझाने की कोशिश करूं तो उसमें से कुछ बच्चे उनको तो नहीं आएगा, यानी कि 30 स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, 10 स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा, बाकी के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनको आधा आएगा और आधा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, इसको मैंने बहुत सिंपल वे में समझा दिया है, आप लोग अच्छे से इसे सुनिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा, दूसरा ये ध्यान रखो, जब भी जो क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, उनमें थोड़ा सा अलग टाइप का सिंबल बना दिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे रेड से सर्कल कर दिया, आप भी किसी डिफरेंट पेन से सर्कल कर दिया, फिर कोई सिंबल बना दो कि इस क्वेश्चन को हमें 2 या 3 बार करना है। जब भी हम इस वाली एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 टाइम्स करेंगे। ठीक है, कुछ डिफरेंट सिंबल बना दो। ये ध्यान रखो, यदि आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको शुरू से एक प्लानिंग करते हुए चलना पड़ेगा। जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें बार बार नहीं करना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार करेंगे। तब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, जो हमारा टेंजेंट होता है और जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो ऑलवेज सेंटर से पास होता है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमारा टेंजेंट है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमारा सेंटर से पास होता है। तो यहाँ पे देखिए वी नो दैट ओ आर परपेंडिकुलर ए बी, जो ओ है ओ सेंटर है, तो ओ आर परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, रीजन मैंने लिख दिया, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, यदि आपको नहीं आता है तो आप लोग परपेंडिकुलर भी पूरा लिख सकते हैं टू ईच अदर। तो यहाँ पे ओ आर ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ओ आर ए 90 डिग्री। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट ले लिया है और मैंने एज्यूम किया है कि पी आर बी परपेंडिकुलर है ए बी पर। मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि पी आर बी क्या परपेंडिकुलर ए बी, जो पी पॉइंट है ये भी इस पर ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ओनली एज्यूम किया है। बट यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये थोड़ा सा मैंने भारी भरकम वर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ आर वो भी परपेंडिकुलर है। जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो यहाँ पे देखो ओ आर परपेंडिकुलर ए बी और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया पी आर परपेंडिकुलर ए बी, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। 2 पॉइंट से, यानी कि एक आपका ओ पॉइंट है, दूसरा आपका पी पॉइंट है, 2 पॉइंट से हम सेम लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं कर सकते हैं ड्रॉ। जैसे मानो ये लाइन है और ये पॉइंट है, तो यहाँ पे एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है, 2 परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, क्योंकि हमने 2 पॉइंट लिए, दोनों से परपेंडिकुलर है। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम ही पॉइंट होंगे। हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। O and P are same point and we can say the perpendicular to AB through R passes through center O। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है, जो भी हमारी टेंजेंट है
उस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है ऑलवेज सेंटर से पास होती है। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। यहाँ बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट से। तो यहाँ पे ए पॉइंट हम लोग आउटर में लेंगे एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया है 5 और इस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ये लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं, लैंग्वेज देता था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, बीच में ये कंफ्यूज कर दिया, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में ये लोग कंफ्यूज करते हैं, ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ये लोग भर देंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जो टेंजेंट है उसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने 4 लिख दिया है और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो जैसे ही 90 डिग्री बने आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल AOB, मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा, ये हाइपोटेनस है हमारा, दिस बेस और ये परपेंडिकुलर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो रेडियस हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से स्माइली कि हमने ये वाला क्वेश्चन भी इजीली कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल होता है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसमें यहाँ पे देखिए एक सर्कल जो मैंने रेड से बनाया है और एक सर्कल है आपका व्हाइट से, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन PQ, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो PQ क्या है, ये टेंजेंट है जो हमारा स्मॉलर सर्कल है। जो आपका स्मॉल सर्कल है उसके लिए हमारा टेंजेंट हो जाएगा PQ, और जो हमारा बड़ा सर्कल है उसके लिए PQ क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो PQ है इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये OP हमें कितना दिया है 5 और OA हमें कितना दिया है 3। मैंने इसको x लेट कर लिया है, ठीक है। तो फिर से सेम इन ट्राइंगल OPA हम इसमें भी क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, जो सर्कल है और जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, PA इक्वल टू AQ हो जाएगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे OA परपेंडिकुलर है, तो इन ट्राइंगल OPA सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, 3 हमारा यहाँ पे क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस, हमने इसको x सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे से कैलकुलेट करो, x इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और मैंने अभी आपको ये बताया था जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसे 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो PA इक्वल टू AQ। तो सेम यहाँ पर हो जाएगा, ये x हमारा 4 आया तो ये भी हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे PQ, ये पूरा आपका PQ है, PQ इक्वल टू ट्वाइस x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 4, पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। अब यहाँ पे ये वर्ड है, इसका मीन समझिए, सर्कमस्क्राइब क्या होता है। सर्कमस्क्राइब, इस वर्ड का मीन भी आपको पता होना चाहिए। सर्कमस्क्राइब इसका मीन है सर्कल को हम लोग क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल होगा। सर्कमस्क्राइब, जो सर्कल है उसके चारों ओर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के चारों ओर बनाया है, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसे मैं रेड से अलग से शो कर देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल वे से मैंने समझा दिया, इससे सिंपल पॉसिबल नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, AB बनाना है। AB बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लूंगा, AP इक्वल टू AS, ये मैंने ले लिया। रीजन आप लोग लिख देंगे टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बराबर होती हैं, तो यहाँ पे AP और AS बराबर है, ठीक है। अब मुझे AB कंप्लीट करना है। पहले मैंने लिया था इतना,
अब AB के लिए फिर मैं यहां से लूंगा BP इक्वल टू BQ। तो ये मैंने ले लिया BP इक्वल टू BQ। रीजन फिर से सेम लिख देना, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। अब मुझे बनाना है CD। CD बनाने के लिए यहाँ पे देखो मैं पहले क्या लूंगा, CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ और फिर DR इक्वल टू DS। ठीक है, पहले आपको AB कंप्लीट करना है और फिर CD। तो मैंने पहले AB कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे CD। अब ये 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको ऐड कर दूंगा मैं और जैसे मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हमारा आ गया AP प्लस BP। अच्छा यहाँ पे देखिए एडिशन कैसे होगा ये भी समझिए। जो हमारा LHS है वो LHS से ऐड होगा और जो RHS है वो RHS से ऐड होगा। ठीक है, LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया है तो AP प्लस BP, AP प्लस BP हमारा क्या हो रहा है, AB हो रहा है और CR प्लस DR क्या हो रहा है, CD। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, AS किसके साथ ऐड होगा, DS के साथ। तो यहाँ पे देखिए AS प्लस DS कितना होगा, AD, और जो हमारा BQ प्लस CQ है, मैंने सिंबल भी बना दिया कि BQ CQ के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा BC। और ये क्वेश्चन हमने कुछ ही स्टेप्स में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर से अपने दांत दिखा दो तुम लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन पे तुम लोग 5 स्टार लगा देना। ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि हर ऑल्टरनेट ईयर में रिपीट होते ही होता है। ठीक है, नहीं तो बेसिक स्टैंडर्ड किसी भी एक पेपर में जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन में या तो वो लोग थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं या फिर कई बार डायग्राम नहीं देते क्वेश्चन में, कुछ भी कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बुक में रीड कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन आपको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे सर्कल दिया है और यहाँ पे जो एक्स वाई और टेंजेंट है और एक्स डैश एंड वाई डैश टेंजेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपका डायमीटर PQ है और यहाँ पे दिस पॉइंट A है और दिस पॉइंट B, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये O सेंटर। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है AOB 90 डिग्री। ये क्वेश्चन फिर से मैं बहुत ही सिंपल वे में करा रहा हूँ, बहुत सिंपल, इससे सिंपल पॉसिबल है इस वाले क्वेश्चन को करना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, POA एंड COA। पहला कंडीशन OP इक्वल टू OC, OP इक्वल टू OC क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेडियाई। ठीक है, एक सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं। फिर सेकंड रीजन क्या आएगा, OA इक्वल टू OA कॉमन है, और थर्ड रीजन क्या जाएगा, AP इक्वल टू AC, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COA के। तो यहाँ पे बाय CPCT आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और हाँ, मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन ये किया था, ज्वाइन O एंड C। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसे अलग से लिख के आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे O को मैंने C से ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ पे अलग से शो कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली हम लोग क्या लिख लेंगे, हमने भी प्रूफ कर दिया था 1 इक्वल टू 2। अब फिर से हम इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब वी नो दैट को मैं आगे जब भी यूज करा करूंगा स्मॉल फॉर्म से WKT। ठीक है, तो जहां भी मैं लिखूंगा WKT उसका मीन है वी नो दैट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो मुझे किसे 90 डिग्री प्रूफ करना है, AOB को। तो मैं एंगल 2 और एंगल 3 का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं ओनली इनका यूज करूंगा। तो मैं एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं, एंगल 2, क्योंकि हमने भी लास्ट में यहाँ पे प्रूफ किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंगल 4 को क्या लिख दूंगा, एंगल 3, जहां हमने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 और 3 का नीड है, 2 और 3। आप लोग जब भी इस वाले क्वेश्चन को प्रूफ करें नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4। बार बार एंगल लिखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, डायग्राम में शो कर देना 1 2 3 4, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्म में शो कर देना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। 1 2 3 4 कर लो, और बहुत ही सिंपल वे में ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इससे सिंपल पॉसिबल नहीं है। आप देख लेना बहुत सारे सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे देखिए
इनको मैंने ऐड किया तो यहाँ पे ट्वाइस एंगल 2 और इसको ऐड करूंगा तो ट्वाइस एंगल 3, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 180 को कट करूंगा 90। तो यहाँ पे क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 इसको ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है AOB। तो मैंने इसको लिख दिया AOB और यहाँ पे क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल वे में कराया है, ध्यान रखना है इसको। एक बार तुम लोग करोगे ना, एक या दो बार में क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा, फिर कभी इस क्वेश्चन को नहीं बोलोगे, ठीक है। नंबरिंग ध्यान रखना 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो अब तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उन्होंने इसकी लैंग्वेज इतनी यानी कि वैसे कंफ्यूजन के वे में दी है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। कुछ नहीं, इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। आउटर पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। उसी को उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में शो कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये प्रूफ करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुत ही सिंपल वे में, टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट अब जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AOBP, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है 360। तो यहाँ पे देखो एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO इक्वल टू 360। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास है, ये 90 है और ये 90 है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री जब भी सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो वो 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों की वजह से मैंने 90 90 पुट कर दिया है, 90 90 180 उसे वहां पे शिफ्ट कर देंगे, तो मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया 360। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर से तुम लोग अपने दांत दिखा, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 के काफी सिमिलर है। आपको यदि क्वेश्चन नंबर 8 आ गया तो उसके बाद आपको थोड़ा सा 2 स्टेप करना है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल स्क्राइबिंग, फिर से ये वाला वर्ड यूज हुआ है, इसका मीन क्या है, सर्कल के चारों ओर क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कल के चारों ओर क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल स्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि सर्कल के चारों ओर जो पैरेललोग्राम है, जब भी हम सर्कल के चारों ओर जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, यदि वो पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूफ करना है। यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, हमें पैरेललोग्राम गिवन दिया है, हमें अब यहाँ पे ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है रोम्बस होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, और रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, बट रोम्बस में क्या चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जो डिफरेंस स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है वही हमारा रोम्बस एंड पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो हमें बस इसमें ये प्रूफ करना है कि इसमें चारों साइड्स बराबर हो। तो सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके तरीके से हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के तरीके से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लिख देना dr इक्वल टू ds, ठीक है। सबसे पहले मैं CD कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, और फिर CR इक्वल टू CQ। अब मैं करूंगा AB, तो AP इक्वल टू AS एंड BP इक्वल टू BQ। ये 4 इक्वेशन इनको ऐड कर देंगे, इतना आ गया है, इसे ऐड किया तो ये हमारा आ गया AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BQ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। अब यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ भी सेम, मैं CD को क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AB किसके CD के बराबर है। ऐसे ही मैं BQ को क्या लिख सकता हूँ, AD, क्योंकि जो हमारा AD है किसके बराबर है, BC के। यहाँ पे मैंने BQ, अच्छा तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, BQ को आप लोग लिख लो, BC लिख लीजिए। इसे मैं रेज कर देता हूँ, दिस ये हमारा क्या है यहाँ पे BC, ठीक है, और यहाँ भी BC कर देते हैं, दिस BC, ठीक है। AD इक्वल टू BC। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैं CD को AB लिख दूंगा और BC को AD। जहां पे ऐड किया ट्वाइस AB इक्वल टू ट्वाइस AD, 2 से 2 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, AB इक्वल टू AD।
ए बी यहाँ पे देखो, ए बी ए डी के बराबर आ गया और ए बी सी डी के बराबर था। इसका मीन क्या हो जाएंगी, चारों साइड्स बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्योंकि पैरेललोग्राम तो हमको दिया हुआ था, पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल थी। अब हमने यहाँ पे चारों साइड्स बराबर कर दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और दिस क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से आना चाहिए, उसमें 2 स्टेप बढ़ा देंगे, क्वेश्चन नंबर दिस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे देखिए हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में हमें एक साइड जो है, एक साइड है उसकी लेंथ, इसकी लेंथ तो हमको दी गई है कितनी है, 6 + 8 14। हमें यहाँ पे AC का लेंथ निकालना है एंड AB का लेंथ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 3 स्टार लगा लो, ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 3 स्टार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो 5 स्टार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके 99% है आने के, और जो 3 स्टार है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 दिया है तो मैं इसको भी 6 लेट कर लूंगा, ये 8 दिया है तो मैं इसको 8 लेट कर लूंगा, क्योंकि आउटर पॉइंट से टेंजेंट्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये 6 दिस 6 और ये 8 तो ये 8। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, येलो ले लेता हूं, ठीक है। तुम लोग को येलो कलर पता नहीं क्यों पसंद है, आई डोंट नो। अब ये मैंने x लेट कर लिया है तो यहाँ भी x हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे AC निकालना है एंड AB निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का एरिया हम लोग किससे निकालते थे, हेरॉन्स फॉर्मूला, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, वो क्या होता है, √S S - A S - B S - C। आई नो हेरॉन्स फॉर्मूला आप सभी को आता होगा। अब यहाँ पे देखिए S क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, जो पेरीमीटर उसका हाफ, ठीक है। तो AB + BC + CA अपॉन 2। AB हमारा क्या है, x + 8, ठीक है, और BC इसको ऐड करो, 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पे जो हमारा AC है, AC कितना हो जाएगा, 6 + x, उसका हाफ कर देंगे। तो पहले मैंने ऐड कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 28 + 2x, 2 कॉमन लिया तो 14 + x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 14 + x। अब हम लोग s की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये s - A, ये आपका s - B और s - C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने पहले 14 से 14 कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो अब आपका कितना यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, एरिया इक्वल टू √14 + x × 6 × x × 8। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ पे देखो इसी ट्राइंगल का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया है, D से, E से, F से। अब ये सर्कल हमारा 3 छोटे छोटे सर्कल में डिवाइड हो गया है, एक सर्कल यानी कि सॉरी, ये ट्राइंगल हमारा 3 स्मॉल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है। पहला ट्राइंगल क्या होगा, AOB, दूसरा BOC और तीसरा AOC। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ABC। जो पूरे ट्राइंगल का एरिया है वो एरिया AOB + एरिया BOC + एरिया AOC इसके सम के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप सभी को पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AOB में देखो, AOB ये इसमें बेस क्या हो गया, 8 + x, ये पूरा बेस है, और हाइट ये परपेंडिकुलर 4 जो हमें गिवन है। सेम यहाँ पे अब BOC में बेस हमारा ये है 14 और हाइट 4। फिर देखेंगे AOC में, AOC बेस क्या है, ये पूरा 6 + x और परपेंडिकुलर हाइट 4। अब मैं 2 से 4 कट कर लूंगा, 2 टाइम्स, यहां भी कट कर लो 2 टाइम्स, यहां भी कट कर लो 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 8 + x × 2, 14 × 2 और 6 + x × 2। इनमें से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया है, तो हमारा ये रिमेनिंग बचेगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो, लाइक टर्म्स, x के साथ ऐड होगा और कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 28 + 2x, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 14 + x। तो यहाँ पे हमारा क्या, 2 × 2 4, 4 × 14 + x। ये सेकंड इक्वेशन है और ये आपका फर्स्ट आ गया था। दोनों के दोनों हमारे किसके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जो हमारा ट्राइंगल था उसका एरिया, इसके थ्रू भी एरिया आ रहा है और इसके थ्रू भी एरिया आ रहा है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया।
अब मैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, मैंने रूट हटा दिया है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे दिस कट हो जाएगा और 8 से ये 2 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट कर देना 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 14 प्लस x। x को वहां पे शिफ्ट करो तो कितना होगा 2x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। खत्म क्वेश्चन, बस x की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अब यहाँ पे देखो x हमारा कितना आ गया 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 प्लस 7 ये कितना होगा 13 और यहाँ पे 6 ये 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा AC कितना आ रहा है 13 और AB कितना आ रहा है 15। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल तरीके से करा दिया है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे मेरे मेथड्स बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि यदि हम मैथ्स में बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखते हैं तो मेथड्स हमारे बहुत लेंथी हो जाएंगे और फिर हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा कम लैंग्वेज यूज करो, स्टेप्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। अब यहाँ पे आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन का आप लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है, मैं समझा देता हूँ इसमें क्या बोला गया इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे सेम सर्कल है, उसके चारों तरफ आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और फिर आपको ये प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल से सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो और इन दोनों का सम भी क्या हो 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री, AOB एंड COD। सेम यहाँ पे AOD प्लस BOC, AOD प्लस BOC इसका सम भी 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे AOB COD है और यहाँ पे AOD एंड BOC। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दो। मैं इसमें दूसरा कलर फिर से यूज कर देता हूँ, नेट ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक आपको अच्छे से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, P को O से ज्वाइन करूंगा, O को Q से ज्वाइन करूंगा। आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइन OP OQ OR OS, ठीक है। इसको फर्स्ट एंगल लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, 8। मैंने वैसे नेक्स्ट स्लाइड में तो शो किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग कर देना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल QOB। सेम इसको मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, BP इक्वल टू BQ ये रीजन है, OB इक्वल टू OB कॉमन है और ये आपका क्या हो जाएगा रेडिया है। तो बाय साइड यहाँ पे लिख देना कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 2 के बराबर हो जाएगा, सिमिलरली 3 4 के बराबर होगा, 5 6 के बराबर होगा, 7 8 के बराबर होगा। तो आपको बार बार कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब जो मैंने कहा था मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वी नो दैट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया WKT लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो इन सभी का सम, इन सभी का जो मैं प्लस करता हूँ तो ये पूरा सर्कल बन रहा है, तो इन सभी का सम आपका कितना आएगा 360 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझको ये वाला एंगल बनाना है AOB और COD, यानी मुझे 1 और 8 चाहिए एंड 4 एंड 5। यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या चाहिए 1 और 8 4 एंड 5। तो बाकी सारे को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। एंगल 2 को मैं क्या लिख दूंगा एंगल 1, ठीक है। एंगल 3 को क्या लिख दूंगा एंगल 4, ये एज इट इज, इसको मैंने लिख दिया एंगल 5, इसको एंगल 8 लिख दिया और ये एज इट इज। तो यहाँ पे आप देखो हर चीज क्या आ रही है, ट्वाइस आ रही है, ट्वाइस 2 टाइम्स। तो यहाँ पे ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, इससे कट कर लूंगा मैं इसको, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 8, 1 और 8 को लिखूंगा AOB और 4 एंड 5 को लिख दूंगा COD इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाला लिख देंगे, सेकंड जो हमें प्रूफ करना था। और ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी मैंने बहुत सिंपल, इसलिए ये वाला क्वेश्चन सिंपल हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये लैट कर दिया। यदि आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लैट नहीं करोगे और वो पूरा लिखोगे एंगल POB एंगल QOB, तुम लोग बाबा बन जाओगे करते करते, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से अपने 32 दांत दिखा दो तुम लोग, चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। बाय बाय।